उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही प्राचीन इमली का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे रात में भूत प्रेतों का डेरा होता है। इस पेड़ से हर कोई दूर ही रहता था, खासकर रात के समय। दिल्ली से कुछ युवा पत्रकार रोहित, कविता, अनिल और स्नेहा इस गांव की तरफ आए। उनकी टीम का उद्देश्य गांव की प्राचीन और रहस्यमयी कहानियों को खोजकर उन पर रिपोर्ट तैयार करना था। उन्हें इस इमली के पेड़ के बारे में सुनकर काफी जिज्ञासा हुई और उन्होंने इस पर शोध करने का निर्णय लिया। गांव पहुंचकर उन्होंने कई लोगों से बात की। हर किसी ने उन्हें उस इमली के पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ ने बताया कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां परछाइयां देखी हैं। लेकिन रोहित और उसकी टीम ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रोहित, कविता, अनिल और स्नेहा ने फैसला किया कि वे एक रात उस इमली के पेड़ के पास बिताएंगे और खुद जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या होता है। उन्होंने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण तैयार किए और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, वे उस पेड़ के पास पहुंचे और अपने उपकरण सेट करने लगे। रात के बीच में जब चारों अपनी जगह पर बैठे थे, अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर खामोशी थी और पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक स्नेहा ने देखा कि पेड़ के नीचे एक परछाई खड़ी है। उसने बाकी सबको बताया, लेकिन जब वे मुड़े तब तक परछाई गायब हो चुकी थी। अचानक अनिल अपने उपकरणों के साथ गायब हो गया। रोहित, कविता और स्नेहा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तीनों बहुत घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें अनिल की चीख सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। वे तुरंत उस दिशा में दौड़े। अनिल को ढूंढते हुए वे पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा है। दरवाजा अजीब तरह से खुला हुआ था और उससे ठंडी हवा बाहर आ रही थी। वे तीनों ने फैसला किया कि वे इस दरवाजे के अंदर जाएंगे और अनिल को ढूंढेंगे। वे दरवाजे के अंदर गए और एक लंबी सुरंग में पहुंच गए। सुरंग के अंदर अंधेरा और नमी थी। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग के भीतर उन्हें अजीबोगरीब चिन्ह और तंत्र मंत्र की वस्तुएं दिखाई देने लगीं। उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस सुरंग का संबंध किसी तांत्रिक क्रिया से हो सकता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि अनिल बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब अनिल को होश आया तो उसने बताया कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया था और वह यहाँ आ गया। उसने यह भी बताया कि उसे वहां कई आत्माएं दिखाई दी जो उसे घूर रही थीं। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकलने लगे, अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि वे आत्माओं से घिरे हुए हैं। आत्माओं ने उनसे कहा कि वे इस जगह को छोड़ दें, वरना उनका हश्र भी बुरा होगा। रोहित और उसकी टीम ने समझ लिया कि यह जगह वाकई में भूतिया है और यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। सुरंग से बाहर निकलते ही वे गांव लौट आए और वहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। उसने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले एक तांत्रिक इस पेड़ के नीचे अपने काले जादू का अभ्यास करता था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और उसकी आत्मा आज भी इस पेड़ के आसपास भटकती रहती है। उसकी आत्माओं को मुक्ति पाने का कोई तरीका नहीं था। रोहित और उसकी टीम ने फैसला किया कि वे इन आत्माओं को शांति देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित ने उन्हें कुछ तांत्रिक क्रियाएं और मंत्र दिए, जिनसे आत्माओं को शांति मिल सके।
उन्होंने पंडित की मदद से इमली के पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ के चारों ओर हवा तेज हो गई और चारों ओर से चीखें आने लगीं। लेकिन पंडित ने उन्हें धैर्य बनाए रखने को कहा। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा और धीरे धीरे चीखें कम होने लगीं। अंत में एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। गांव में हुए इस बदलाव के कुछ साल बाद एक विदेशी पर्यटक जॉन गांव में आया। जॉन को भारत की संस्कृति और रहस्यमयी स्थानों में बहुत रुचि थी। उसने इमली के पेड़ की कहानी सुन रखी थी और उसकी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। गांव वालों ने उसे पेड़ के बारे में चेतावनी दी, लेकिन जॉन ने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। जॉन ने गांव में रहते हुए पेड़ के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उसने सुना कि कुछ साल पहले यहाँ एक तांत्रिक और आत्माओं की मुक्ति की कहानी हुई थी। लेकिन जॉन ने यह भी सुना कि अब वहाँ कोई खतरा नहीं है। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ रात में पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। जॉन ने पेड़ के पास एक तंबू लगाया और अपने उपकरण सेट किए। उसने रात भर वहां बिताने की योजना बनाई। जैसे ही रात गहरी होने लगी, वह पेड़ के आसपास की हरकतों को रिकॉर्ड करने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जॉन ने देखा कि पेड़ के चारों ओर कई परछाइयां घूम रही हैं। उसने अपने कैमरा से उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा में कुछ भी स्पष्ट नहीं आ रहा था। परछाइयां धीरे धीरे जॉन के पास आने लगीं और उसे महसूस होने लगा कि वह वहां अकेला नहीं है। उसके चारों ओर का वातावरण बेहद डरावना हो गया। अचानक जॉन ने एक तेज चीख सुनी और एक परछाई ने उसे घेर लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जड़ हो गईं और वह हिल नहीं पा रहा था। परछाइयों ने उसे घेर लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। जॉन को आत्माओं ने पेड़ के नीचे की गुप्त सुरंग में खींच लिया। सुरंग के अंदर अंधेरा था और जॉन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि वहां कई पुरानी तंत्र मंत्र की वस्तुएं और हड्डियां पड़ी हुई थीं। उसे एहसास हुआ कि वह किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है। जॉन को सुरंग के अंदर एक तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी। तांत्रिक की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। तांत्रिक ने जॉन से कहा कि वह उसकी आत्मा को मुक्त करने आया है। जॉन ने डर के मारे पूछा कि वह क्या चाहता है। तांत्रिक ने बताया कि उसकी आत्मा अभी भी इस स्थान पर बंधी हुई है और उसे मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने जॉन को बताया कि अगर वह उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसे कुछ विशेष तंत्र मंत्र करने होंगे। जॉन ने डर के मारे उसकी बात मान ली और तांत्रिक ने उसे निर्देश दिए कि कैसे वह इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। जॉन ने तांत्रिक के बताए अनुसार तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की। जॉन ने तांत्रिक के निर्देशानुसार पूजा की। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और तांत्रिक द्वारा बताई गई वस्तुओं का उपयोग किया। धीरे धीरे सुरंग के अंदर की आत्माएं शांत हो गईं और तांत्रिक की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया। लेकिन जॉन को अब भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जॉन को ऐसा लगा कि उसने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन अचानक सुरंग के अंदर का माहौल बदल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और सुरंग के द्वार बंद हो गए। जॉन ने देखा कि तांत्रिक की आत्मा उसके पास आकर हंस रही है। तांत्रिक ने कहा कि उसने जॉन को धोखा दिया है और अब उसकी आत्मा भी इस सुरंग में फंसी रहेगी। जॉन ने अपने बचने की हर संभव कोशिश की। उसने सुरंग के द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। तांत्रिक की आत्मा उसे परेशान करती रही और उसे डराने की कोशिश करती रही।
जॉन ने अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सुरंग के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। जॉन के गायब होने की खबर गांव में फैल गई। रोहित, कविता, अनिल और स्नेहा को जब इस बारे में पता चला तो वे तुरंत गांव वापस आए। उन्होंने जॉन की खोज शुरू की और इमली के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जॉन के तंबू और उसके उपकरण देखे, लेकिन जॉन कहीं नहीं मिला। रोहित और उसकी टीम ने सुरंग के द्वार को फिर से खोजा। उन्होंने द्वार को खोला और सुरंग के अंदर गए। सुरंग के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। चारों ने अपने टॉर्च चालू किए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें जॉन की चीख सुनाई दी और वे उसकी दिशा में दौड़े। सुरंग के अंत में उन्होंने देखा कि जॉन जमीन पर गिरा हुआ है और तांत्रिक की आत्मा उसे परेशान कर रही है। रोहित ने तांत्रिक की आत्मा से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि वे उसे मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। तांत्रिक ने कहा कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उसे और आत्माओं की जरूरत है। रोहित ने पंडित द्वारा दी गई मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और वातावरण में अजीब सी गूंज होने लगी। रोहित ने पूरी तन्मयता के साथ मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। अंत में एक तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा के गायब होते ही जॉन को राहत मिली और उसने रोहित और उसकी टीम का धन्यवाद किया। सुरंग का माहौल शांत हो गया और वे सब सुरंग से बाहर निकल आए। जॉन और रोहित की टीम के वापस लौटने के बाद गांव वाले मानने लगे थे कि तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। लोग रात में पेड़ के पास से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनने लगे और कई लोगों ने वहां परछाइयां देखी। यह खबर फिर से पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्ग पंडित ने इस बारे में और जानने के लिए अपनी पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस तांत्रिक के बारे में विस्तार से लिखा था। किताब में लिखा था कि तांत्रिक ने मरने से पहले एक कसम खाई थी कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी मृत्यु का बदला नहीं लिया जाएगा। तांत्रिक ने अपनी मृत्यु के समय यह भी कहा था कि अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वह उसकी आत्मा को भी अपने साथ बांध लेगा। पंडित ने जब यह बात गांव वालों को बताई तो सबके मन में डर समा गया। लोगों को यह समझ में आ गया कि जॉन और रोहित की टीम ने तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसे और भी क्रोधित कर दिया था। एक रात जॉन को फिर से अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि तांत्रिक की आत्मा उसे बुला रही है। जॉन का शरीर पसीने से तर हो गया और वह डर के मारे चिल्ला उठा। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके कमरे में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। उसने अपने कैमरा चालू किया और देखा कि उसके कमरे में कुछ परछाइयां घूम रही हैं। जॉन ने तुरंत रोहित और उसकी टीम को फोन किया और अपने अनुभव के बारे में बताया। रोहित ने जॉन को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी और तुरंत गांव आने का निर्णय लिया। रोहित, कविता, अनिल और स्नेहा ने फिर से अपने उपकरण तैयार किए और जॉन के पास पहुंच गए। जॉन के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां वाकई में अजीब गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने अपने उपकरण चालू किए और तांत्रिक की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। अचानक आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। चीजें हवा में उड़ने लगीं और कमरा ठंडा हो गया। उन्हें लगा कि तांत्रिक की आत्मा बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। रोहित और उसकी टीम ने पंडित से मदद मांगी। पंडित ने उन्हें बताया कि तांत्रिक ने अपनी आत्मा को और भी शक्तिशाली बना लिया है और अब उसे रोकना बेहद कठिन है। पंडित ने उन्हें बताया कि उन्हें तांत्रिक की मृत्यु का बदला लेना होगा और उसे पूरी तरह से शांति देना होगा।
रोहित, जॉन और उनकी टीम ने पंडित के निर्देशानुसार तांत्रिक की आत्मा को शांत करने की तैयारी की। उन्होंने इमली के पेड़ के पास एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस बार पंडित ने उन्हें कुछ विशेष मंत्र दिए जो तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए शांति देंगे। पूजा के दौरान तांत्रिक की आत्मा ने एक बार फिर से हमला किया। पेड़ के चारों ओर हवा तेज हो गई और चारों ओर से चीखें आने लगी। तांत्रिक की आत्मा ने जॉन को पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। रोहित ने पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण करना जारी रखा। तांत्रिक की आत्मा ने जॉन को जमीन पर गिरा दिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने जॉन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे भी घेर लिया। पंडित ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और आत्मा के सामने एक जलती हुई लौ प्रकट हुई। आत्मा ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। तांत्रिक की आत्मा के गायब होते ही सब कुछ शांत हो गया। जॉन और रोहित ने राहत की सांस ली। पंडित ने उन्हें बताया कि अब तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल गई है और अब यह स्थान सुरक्षित है। उन्होंने गांव वालों को भी इस बात की जानकारी दी और सबने मिलकर इस घटना का अंत मनाया। जॉन, रोहित, कविता, अनिल और स्नेहा ने इस भयानक घटना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस घटना को विस्तार से लिखा और इसे सबके साथ साझा किया। उनकी यह कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने इसे अंधविश्वास माना तो कुछ ने इसे सच्ची घटना, लेकिन उनके लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस इमली के पेड़ की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और यह याद दिलाती है कि कभी कभी अंधविश्वास के पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।